ये जो अश्विनी कुमार है ना, ये देवताओं के डॉक्टर है, डॉक्टर। और ये स्नान करने के लिए उस सरोवर में पहुंचे, सत्युग की बात है। तो उन्होंने देखा इतनी सुंदर कन्या जो पानी ले जा रही है, वो भी इस भीषण जंगल में। उस देवी के लिए कहा, देवी क्षणम तिष्ठ वरारोहे प्रश्नुम त्वां गजगामिनी आवां देवसुतो प्राप्तो ब्रूहि सत्यम शुचि स्मृति। क्षणम तिष्ठ वरारोहे, हे देवी, हे गजगामिनी, आप क्षण भर के लिए ठहरिए। बल आप इतनी सुंदर कौन है, कौन हो आप? उसने कहा, हे महाराज प्रणाम, मैं च्यवन मुनि की भार्या हूं और सरयाती राजा की बेटी। तो जैसी ये कहा कि मैं च्यवन मुनि की पत्नी हूं, तो वो दोनों देवता हंसने लगे। अरे उस बूढ़े मुनि की, उस अंधे मुनि की इतनी सुंदर पत्नी, ये कैसे हो गया? बूढ़े और अंधे मुनि को भी भाई सुंदर कन्या मिल गई, मजाक उड़ाने लगे। और राजा ने तुम्हें बूढ़े और अंधे मुनि को क्यों दे दिया होगा? मजाक उड़ाने लगे। उस सुकन्या को उसी समय क्रोध आया। सुकन्या बोली, सुनो, अगर तुम देवता ना होते तो मैं अभी तुमको श्राप दे देती। मेरे पति को बूढ़े और अंधा कह रहे हो? तुम देवता नहीं होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देती। उन दोनों देवताओं ने कहा, अच्छा तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो क्या? बोले हाँ। तो मेरे पति को बूढ़े कैसे कह सकते हो, अंधे कैसे कह सकते हो? तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? वो देवता कहने लगे, देवी हम इसलिए कह रहे हैं, त्वं नंदन वने चित्र रथे वने च कुरुष्व कान्ते प्रतितं विहारम अंधेन वृद्धेन कथम हि कालम विनिश्यसे माननि मानहीनम। हे देवी हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जो स्थान है वो कोई साधारण नहीं है, वो नंदन वन और चित्ररथ वन में रहने योग्य है। और तुम कहां यहां इस जंगल में? इंद्र की वाटिका है, उसको नंदन वन कहते हैं, और कुबेर की वाटिका है, उसको चित्ररथ वन कहते हैं। इसलिए तुमने चित्ररथ वन का त्याग करके, नंदन वन का त्याग करके इस मुनि के साथ इस जंगल में क्या कर रही हो? हम इसलिए कह रहे हैं। पर देवी तुम नाराज ना हो, हम तुम्हारे पति को जवान बना सकते हैं। क्या बोले? हम तुम्हारे पति को जवान बना सकते हैं। क्यों? सुकन्या के चेहरे पर खुशी छा गई। जवान बना सकते हैं? बोले हाँ, हम उसको अंधेपन से भी दूर कर सकते हो। कैसे महाराज? बोले हम देवताओं के डॉक्टर हैं। पर देवी उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम्हें अपने पति को यहां लाना पड़ेगा और तुम्हारे पति को हमारे साथ स्नान करना पड़ेगा। हम तीनों, दो हम देवता, एक तुम्हारा पति, तीन, हम तीनों जब एक साथ स्नान करेंगे तो हम तीनों एक रूप वाले हो जाएंगे, समान रूप वाले हो जाएंगे। और फिर तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी कि हम तीनों में से तुम्हारा पति कौन है। तुम किसको चुनोगी तीनों में से? बताओ, अपने पति को चुनेगी या इनको चुनेगी या हमें चुनेगी? किसको चुनेगी? अगर तुमने सही चुन लिया, सही निर्णय कर लिया, तो तुम्हारा पति बिल्कुल जवान और अंधेपन से भी दूर हमारा जैसा देवता बनेगा। और यदि तुम सही चुनाव नहीं कर पाई, सही निर्णय नहीं कर पाए, बस फिर तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा।
हंस गई सुकन्या। सुकन्या ने कहा ठीक है महाराज, आप मेरे पति को जवान बना लो, बस यही बहुत है। पहचान होती रही, मैं पहचान कर लूंगी। उसको इतना विश्वास था। देखिए, च्यवन मुनि को बुलाया गया, महात्मा आए और दोनों असिनु कुमारों के साथ स्नान करने लगे। और जैसी स्नान किया, एक डुबकी मारती ही तीनों एक रूप वाले हो गए। तुल्य रूपा दिव्य देहा युवाना सदृशा किला दिव्य कुंडल भूषाढ्या समाना वयवस्तथा। तुल्य रूपा, तीनों ही बल एक जैसे हो गए। दिव्य देहा, देवताओं जैसा दिव्य देह। कुंडल, दिव्य कुंडल झिलमिला रहे हैं, पीतांबर फहरा रहा है, मुकुट लहरा रहे हैं, कुंडल झिलमिला रहे हैं। और तीनों आदमी, सुनो जरा, तीनों देव अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, हे वरवर्णिनी, हे भद्रे, आप हमारा चुनाव करो, चयन करो कि हम तीनों में से तुम्हारे पति कौन हैं। हे कमल लोचन, हे वरवर्णिनी, हम तीनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, तीनों मुखों से बोल रहे हैं, और हम में से तुम पहचान करो कि तुम्हारा पति कौन है। अब बेचारी सुकन्या क्या करे, क्या करे। तब वो अपनी कुल देवी की स्तुति गाती है महाराज। कौन? सुकन्या मां से प्रार्थना करती है। सुकन्योवाच, कहती है, प्रभु देवी, शरणं त्वं जगन्माता प्राप्तास्मि वृष दुःखिता रक्ष मेद्या सती धर्मं नमामि चरणों तव। नमः कमलोद्भवे देवी, नमः शंकर वल्लभे विष्णुप्रिये नमो लक्ष्मी वेद माता सरस्वती। हे माता, हे जगन माता, हे बल जगदम्बा, मैं आपकी शरण में हूं। आप मेरे सती धर्म की रक्षा कीजिए। यदि मैंने इस मुनि की सच्चे भाव से सेवा की है तो रक्ष मेध्या सती धर्मम नमामि चरणों तवा। हे मां, आप मेरे सती धर्म की रक्षा के लिए मुझे ज्ञान करवाइए कि इन तीनों में से मेरा पति कौन कौन। पतिम दर्शय मे मातर मग्नास्मि शोक सागरे देवाभ्याम चरितम कूटम कम वृणोमि विमोहिता। पतिम दर्शय मे मातर, हे माता, मुझे मेरे पति के दर्शन करवाइए। इन तीनों में से मेरे पति कौन है, कौन है। देखो, श्री कृष्ण की बुद्धि है मां जगदम्बा। मां जगदम्बा उसी समय सुकन्या की बुद्धि में बैठ गई। और सुकन्या की बुद्धि में देखो कुछ नहीं हुआ, केवल बुद्धि में ये आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रही है उसको कि सुकन्या, देवताओं और मनुष्यों में अंतर होता है। ये जो दो आए हैं, ये देवता और तेरा पति मनुष्य है, और इनमें अंतर होता है। क्या बोले? जो देवता होते हैं उनके चरण धरती से टच नहीं होते हैं, और जो मनुष्य होता है उसके चरण धरती से टच होते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखो, जिनके चरण धरती से ऊपर हैं वो देवता हैं, और जिसके चरण धरती से लगे हुए हैं वो तुम्हारे पति। दूसरा, देवताओं और मनुष्यों में यह अंतर होता है कि देवताओं की परछाई नहीं होती है और मनुष्यों की परछाई होती है। देखिए आपने अपनी परछाई, तो इनको ध्यान से देखो, जिनकी परछाई नहीं दिखाई दे रही है वो देवता हैं, और जिसकी परछाई दिखाई दे रही है वो तुम्हारे पति।
तुरंत उसने ध्यान से देखा, ओ परछाई तो एक की दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये मेरे पति हैं। चरण तो एक की धरती से लगी हुई, इसका मतलब ये तुरंत देवताओं के प्रति इशारा करवा दिया कि ये मेरे पति हैं। देवता लोग अपने रूप में प्रकट हो गए। कहा, देवी तुम सचमुच बड़ी सती हो और तुमने अपने पति को ठीक पहचाना, यही तुम्हारे पति। जाओ देवी, आज के बाद तुम्हारे मुनि, तुम्हारे पति हमारे जैसे जवान हो गए हैं, जाओ। तो च्यवन मुनि ने बूढ़ापन और अंधपन दोनों से मुक्त हो गए। इतनी सेवा उसने करी, भगवती की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आज उसने अपना पति जवान बना दिया है। बोलो जय श्री राम। देवता तो चले गए। दूसरे दिन सुकन्या के पिताजी आए, सरियाती मुनि ने सरियाती राजा ने देखा कि हमारी बेटी के भवन में किसी पुरुष की हंसने की आवाज आ रही। क्या हो गया है? बेटी ने उस मुनि को छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं दूसरे के चक्कर में तो नहीं पड़ गई है? ये आदमी कौन है? गुस्से में राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। बेटी से गुस्सा होकर के बोल, बेटी ये आदमी कौन है तेरे साथ? और वो बूढ़ा मुनि किधर चले गए? बूढ़े मुनि, च्यवन मुनि। बेटी ने हाथ जोड़ करके, पिताजी शांत रहिए, यही आपके वो बूढ़े मुनि। बूढ़े मुनि ये हैं? हाँ पिताजी, इन्होंने अश्विनी कुमारों की कृपा से युवान हो गए हैं, जवान हो गए हैं और अंधपन से भी दूर हो गए हैं। मुनि से पूछा, मुनि ने कहा, हाँ महाराज मैं ही हूं। तो राजा ने कहा, कुछ उन देवताओं के लिए कुछ करना चाहिए जिन्होंने हमारे दामाद को इतना जवान बना दिया, उनके लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो देवताओं का आवाहन किया गया। अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों से कहा, भैया तुमने इतना बड़ा उपकार किया है कि मेरी बेटी का पति को तुमने जवान बना दिया है, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम राजा हैं, आप आदेश करो, कुछ करें आपके लिए। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, राजन यदि आप कर सकते हैं तो आप हमें बोलो सोमरस पिलाओ। क्या पिलाओ? सोमरस। क्योंकि देवराज इंद्र हमें सोमरस नहीं पिलाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर हैं और डॉक्टरों को यदि सोमरस पिला लें तो उठपटांग इलाज कराएंगे, इसलिए हमें उस चीज से वंचित रखा है। इसलिए हे महाराज, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे लिए यज्ञ करें और यज्ञ में आप हमें सोमरस पिलाएं। सोमरस ये नहीं है जो लोग आजकल पीते हैं सोमरस के नाम पर। सोमरस एक लता होती थी, जड़ी बूटी, उसका रस देवताओं को यज्ञ में पिलाया जाता।